मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, DB कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का क्लास करेंगे। इसमें हम लोगों का चैप्टर है इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आज फिर आगे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यह है प्रॉब्लम नंबर 7। राइटर डॉक्टर SDPD पब्लिकेशन। इसमें आज हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। शुरू में हम लोग प्रारंभ में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था हम लोगों ने गुडविल के कैलकुलेशन में। आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखिए। सबसे पहले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सजा के लिखेंगे। 2012 में 24,000 प्रॉफिट है, 2013 में 30,000, 2014 में 32,000 और 2015 में 40,000। अब इसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेट दिया जाता है, तो जो सबसे कम है उसको 1 के बाद वाले को 2 और उसके बाद वाले को 3, अर्थात सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट रहता है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है। तो इसमें 4 साल का है, तो 24,000 को हमने दिया है 1 वेट, 30,000 को 2, 32,000 वाले को 3 और 40,000 वाले को 4। अब अगला जो हमारा प्रोसेस होता है वह प्रोडक्ट का होता है, अर्थात जो एनुअल प्रॉफिट होगा उसका उस वेट से हम गुणा करेंगे। तो 24,000 गुणा 1 बराबर 24,000। हमारा 2013 का है 30,000, 30,000 गुणे 2 60,000 और 2013 में 30,000 है और 2014 में 32,000। इसका वेट है 3, तो 32,000 गुणा 3 बराबर 96,000 और 2015 में है 40,000 और इसका वेट है 4, तो 40,000 गुणे 4 बराबर 1,60,000। अब हम वेट को जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। और इधर है जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको जोड़े तो हमारा इसका योग आया 3,40,000। अब हम वेटेड एवरेज निकालने के लिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट, टोटल वेट, तो हमारा प्रोडक्ट है 3,40,000 और वेट का टोटल हमारा आया 10। इसको हमने भाग दे दिया, तो यह हो गया 34,000। अब हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल जो होगा कि प्रश्न में कह रहा है 3 साल के परचेज के आधार पर, इसलिए 34,000 गुणा 3 बराबर 1,02,000। तो यही हमारा गुडविल हमारा प्रश्न का उत्तर तैयार हो गया।
अब हम आगे देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। अब इस सुपर प्रॉफिट मेथड में हम इसका फॉर्मूला जो होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा 5 लाख गुणे 10/100 बराबर 50। और सुपर प्रॉफिट हमारा हो गया 60,000 माइनस 50,000 बराबर 10,000। इसलिए वैल्यू ऑफ गुडविल होगा हमारा 10,000 गुणा 3 बराबर 30,000। क्या हमारा यही आंसर होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 12। अब चूंकि मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रश्न को आप लोग अपने किताब से देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न को पढ़ना और फिर इसका सॉल्यूशन करना तो आप लोगों की समझ में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए क्वेश्चन को अपने पास रख करके ही आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इस प्रॉब्लम नंबर 12 में है कि जब एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ ए प्रोप्राइटर एज ऑन 31 मार्च 2060 वाज एज फॉलोज। जब बैलेंस शीट है तो बात कर रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16 was ₹2 lakh. The rate of return in a similar business is 30%. The amount withdrawn by the proprietor during the year was ₹1,50,000. You are required to calculate normal return on investment. अब इसमें इन्वेस्टमेंट पर नॉर्मल रिटर्न की बात की जा रही है और वही निकालना है। तो कैलकुलेशन में हमारा होगा नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 3। यह इसका फॉर्मूला होगा। अब हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। नॉर्मल रेट इज गिवन इज इक्वल टू 30% दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कि हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा। जैसा कि हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि टोटल एसेट्स है 6,75,000। अब इसमें से हम लोग 50% एसेट्स को घटा देंगे। लेस 50% एसेट्स, 50% एसेट्स है 20,000। तो हमारा आ गया 6,55,000। अब उसमें से हम क्रेडिटर्स को लेस कर देंगे। तो हमारा क्रेडिटर्स है 30,000। क्रेडिटर्स को लेस करने के बाद
मैंने 6,75,000 में जब हम 20,000 लेस करेंगे तो हमारा आएगा 6,55,000। अब उसमें से जब क्रेडिटर को लेस करेंगे 30,000 तो हमारा आ गया 6,25,000। यह हमारा हो गया कैपिटल। कैपिटल हो गया। अब हम इस कैपिटल में से लेस करेंगे 1/2 ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, हाफ प्रॉफिट को, अर्थात 2 लाख गुणे 1/2 तो आया 1 लाख। अब 6,25,000 में 1 लाख को घटा दिए तो हमारा आ गया 5,25,000। अब इसमें फिर ऐड करते हैं हम लोग, ऐड 1/2 ऑफ ड्राफ्ट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 1,50,000 का 1/2, क्योंकि दिया हुआ है प्रश्न में कि द अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,50,000। तो उस 1,50,000 का 1/2 आया 75,000। तो इस 5,25,000 में 75,000 को ऐड कर दिए, हमारा टोटल एवरेज कैपिटल इम्प्लायड आ गया 6 लाख। अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 30% है और हमारा एवरेज कैपिटल इम्प्लायड है 6 लाख रुपया। तो 6 लाख का 30% ऑफ 6 लाख इज इक्वल टू 6 लाख गुणे 30/100 बराबर 1,80,000। यही हमारा हो गया नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार है। बस आज के लिए